तो हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्केचिस्तान पर। तो मैं यहाँ आज ड्रॉ करने वाला हूँ लिप्स। तो हम जब किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो उसे डायरेक्ट शो कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो आउट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में है, या शेप उससे आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और वो परफेक्ट शेप नहीं मिल पाती, बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो बात आती है अब शेडिंग की। तो ये लाइट पर डिपेंड होता है कि लाइट कहाँ से आने वाली है, साइड से, ऊपर से। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट शेड करना शुरू कर देते हैं, लाइन के साइड साइड शेड कर दिया। तो इसमें जो रियलिस्टिक इफेक्ट होता है वो नहीं आ पाता। देखिए कुछ इस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से ही हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना। और सबसे पहली गलती, जो हम आउटलाइन डार्क करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं उसकी आउटलाइन बिल्कुल भी डार्क नहीं करनी। जब भी ड्रॉ करते हैं उसे डायरेक्ट ड्रॉ ना करें, बेसिक्स लाइंस ड्रॉ करें पहले। और शेड सबसे पहले ये जानना ज़रूरी कि लाइट कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट वहीं देना है। और जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उस पर लाइट रहती है, और जो बॉटम है वो डार्क रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से लाइट आएगी तो ये टॉप पॉइंट है ये वाला, यहाँ लाइट रहने वाली है। ठीक है, जो उठा हुआ हिस्सा होता है वहाँ पे लाइट रहेगी, और जो बॉटम में है, ठीक है, नीचे है, वो डार्क रहेगा। तो इस तरह से हमें शेड करना है। ठीक है, और ये तरीका जो मैंने बताया है अभी वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से ड्रॉ नहीं करना, ये डार्क बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, शेड अच्छी तरह करना है। और किस तरह से करना है तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से आप बेसिक्स लाइन बना लें, देखिए इस तरह से। और जो मेन पॉइंट है, एक मिडिल पॉइंट, साइड और जो लेफ्ट। ठीक है, तो तीन आप जो मेन पॉइंट हैं वो मार्क कर लें। सेम डिस्टेंस पे करना है। और जो ऊपर वाली जो लाइन है उस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो नीचे हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो ये सर्कल का मिडिल पॉइंट है, उसको मार्क करेंगे। तो कुछ यू शेप में उसे ड्रॉ कर देंगे। साइड में इस तरह से ओवल शेप बना लेना, इस तरह से। और जो लेफ्ट पॉइंट है उसे मिडिल की तरफ ले जाना है। तो इस तरह से सर्कल की हेल्प से हम जो लाइन है वो एक दूसरे से मिला देंगे। और हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज़ दोनों तरफ एक जैसी है तो जो मिडिल वाली लाइन है उससे सेम डिस्टेंस दोनों तरफ रहेगा। इससे हमारा दोनों तरफ जो शेप है वो एक जैसा है। अभी मैं यह डार्क करके दिखा रहा हूँ, पर ये आपको बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं डार्क पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना, बस सर्कल की हेल्प से ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ मैं कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ हमारा टॉप पॉइंट और कहाँ बॉटम में रहने वाला है, जिससे कि हम शेड करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। देखिए कुछ इस तरह से मैं इन लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा पोज ड्रॉ करते हैं। मैं लेफ़्ट साइड में ड्रॉ करूँगा, साइड पोज। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा जो लाइंस थी, मिडिल, टॉप, बॉटम। और स्लैंटिंग लाइन इसलिए है कि आप हमेशा एक बात याद रखें, जो लोअर लिप्स होता है वो थोड़ा सा कम रहेगा अपर लिप्स से। ठीक है, तो सब कुछ वैसा ही है, सर्कल, ओवल शेप और नीचे एक सर्कल और लाइंस, उन्हीं के सारे ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ सब कुछ आप वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं बेसिक शेप की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं ये 2 ड्रॉ और किए हुए हैं, सब कुछ वैसे ही है, सर्कल्स, लाइन,
ओवल शेप, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो चलिए मैं एक ड्रॉ करके और दिखा देता हूँ। इस अब राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सेम प्रोसेस, लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, और सर्कल, नीचे 2 सर्कल, तो ओवल शेप भी, और इस तरह से जो साइड पोज है मैं ड्रॉ कर लूँगा। तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए और हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैं उसी तरह से ही इसे ड्रॉ करूँगा जैसे अभी मैंने किया है। तो ये कुछ वर्टिकल लाइन से पता लगेगा कि टॉप पॉइंट्स और बॉटम पॉइंट सेम प्रोसेस, ठीक है, सब कुछ वैसे ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। तो चलिए एक रियलिस्टिक लिप्स होता है वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो चलिए करते हैं।